ओम शांति। ओम शांति। आज हम एक ऐसी यात्रा पर या कहें एक गहरे चिंतन में उतर रहे हैं जो बहुत ही व्यक्तिगत है, योग की यात्रा। हम सब किसी ना किसी रूप में योग से जुड़े तो हैं, लेकिन वो जो परम धाम में परमात्मा से जुड़ने वाली बात है, हाँ, वो ज्वालामुखी योग। हाँ वही, जिससे कहते हैं विकर्म विनाश होते हैं, जन्मों के बोझ हल्के होते हैं, उसको लेकर कई बार मन में सवाल उठते हैं, थोड़ी चुनौती सी लगती है। बिल्कुल सही कहा। परम धाम, वो जो आत्मा का अपना घर है, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया, जहाँ आत्मा भी बिंदु, परमात्मा भी बिंदु। हाँ, वहाँ मतलब लंबे समय तक टिकना, वो एकाग्रता बनाए रखना और उस कनेक्शन को शक्तिशाली बनाना, ये सचमुच एक गहरा अभ्यास है। सही। तो कैसे उस अवस्था को सहज बनाएं कि आत्मा एकदम हल्की महसूस करे, विकर्मों से मुक्त हो और बस परमात्मा के स्नेह में समा जाए। आज इसी पर थोड़ा अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं। हाँ, क्योंकि वो जो अशरीरी अवस्था का अभ्यास है, उसे समझने के बाद स्वाभाविक रूप से मन उधर ही जाता है, परमधाम की तरफ। बिल्कुल। तो वहां टिकना और उसे पावरफुल बनाना, ये अगला कदम लगता है। तो चलिए इस अंदर की यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये परमधाम योग और गहरा कैसे हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि परम धाम का जो हमारा मानसिक चित्र है ना, वो बहुत साफ होना चाहिए, अनुभव वाला। अनुभव वाला मतलब सिर्फ एक कल्पना नहीं कि हाँ एक सुनहरी लाल रोशनी है, नहीं, बल्कि वो एहसास कि ये मेरा घर है, आत्मा का अपना घर। अच्छा। और वहां परमात्मा, परमपिता शिव बाबा की उपस्थिति। उनको सिर्फ एक प्रतीक, एक ज्योति बिंदु जैसा देखना काफी नहीं है। उनकी जीती जागती मौजूदगी को महसूस करना है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत तेज चकाचौंध वाली रोशनी हो, बल्कि एक बहुत शीतल, स्नेह से भरी हुई, अपनी तरफ खींचने वाली उपस्थिति, वो एहसास। ये बात बहुत गहरी है। मतलब सिर्फ एक लाइट पॉइंट देखना नहीं, बल्कि ये अंदर तक फील करना कि मैं अपने पिता के सामने हूँ, उनके घर में हूँ। हाँ। और वो मुझे देख रहे हैं, निहार रहे हैं। उस अपनेपन को, उस प्यार को महसूस करना। सोचिए, हम आत्माएं जो 5000 साल के बाद अपने पिता से मिली हैं, उनके मन में हमारे लिए कैसा भाव होगा, कितना स्नेह होगा। हाँ, बस इसी भाव को पकड़ना है। परमात्मा किस नजर से, किस प्यार से हमें देख रहे होंगे, उस गहराई में उतरना है। जैसे सोचिए, कोई बच्चा मेले में खो जाए और सालों बाद अचानक अपने पिता के सामने आ जाए, तो पिता के मन में कैसा प्यार उमड़ेगा। वो चाहेगा कि मैं अपना सब कुछ लुटा दूं इस पर। हाँ। तो वैसे ही जब हम आत्मा अपने परम पिता के सामने हैं, वो हमें देख रहे हैं, उनके संकल्पों में, उनके मन में हमारे लिए कितना गहरा प्यार होगा, कितनी करुणा होगी, उस भावना को रिसीव करने की कोशिश करनी है। दादी जानकी जी भी तो यही अनुभव सुनाती थी कि कैसे वो बाबा को उन्हें देखते हुए महसूस करती थी और उनकी वो भावनाएं अपनी तरफ आती हुई महसूस करती थी। अच्छा। इससे वो कनेक्शन और गहरा होता है, आत्मा उस प्यार में जैसे भीग जाती है। तो जब हम बाबा के सामने हैं, उनकी उपस्थिति को इतने गहरे से महसूस कर रहे हैं, तब क्या हमें उनसे कुछ मांगना है, जैसे शक्तियां या गुण, कि बाबा मुझे पवित्रता दो, शांति दो? नहीं, देखिए, यहाँ बहुत बारीक बात है। मांगने वाली भावना नहीं रखनी है, जैसे कोई भिखारी बैठा हो वैसे नहीं। अच्छा। पिता तो हमेशा यही चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने, गुणों में भी, शक्तियों में भी। वो खुद सर्वशक्तिमान है, तो चाहेंगे ही कि बच्चा भी मास्टर बने। हाँ, ये तो है। तो हमें बस उनकी उपस्थिति में टिक जाना है, उनके प्यार में समा जाना है। जैसे ही हम उनके सामने स्थिर होते हैं, वो गुण और शक्तियां, पवित्रता है, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, वो सब अपने आप ही उनकी तरफ से हमारी ओर बहने लगती हैं। अपने आप? हाँ, स्वतः ही। हाँ। हमें बस खुले दिल से, एक स्वीकार भाव से उन्हें ग्रहण करना है, लेना है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि अगर मुझे पवित्रता का गुण चाहिए, तो मुझे बस ये भाव रखना है कि बाबा से पवित्रता की किरणें, वाइब्रेशंस मुझ आत्मा में आ रही हैं और मैं भरपूर हो रही हूँ। बिल्कुल। बाबा चाहते हैं मैं पवित्र बनूं और मैं बस उस भाव को स्वीकार कर रही हूँ, उसमें नहा रही हूँ। बिल्कुल। सोचिए, जैसे कोई बहुत भूखा हो कई दिनों से और उसे बहुत अच्छा खाना मिले, वो कैसे हर कौर का मजा लेगा, कैसे उसे अंदर लेते हुए तृप्ति महसूस करेगा। हाँ। और कैसे उसकी भूख मिटती जाएगी। बस वैसे ही हमें पवित्रता की शक्ति को या शांति की शक्ति को आत्मा में समाते हुए महसूस करना है। हर किरण को, हर वाइब्रेशन को अंदर लेते हुए वो भरपूरता महसूस करनी है और साथ साथ वो बदलाव भी महसूस करना है जो अंदर हो रहा है। कैसा बदलाव?
कि मन कैसे धीरे धीरे साफ हो रहा है, वो जो फालतू के नेगेटिव संकल्प चलते थे वो कैसे शांत हो रहे हैं, बुद्धि कैसे निर्मल और दिव्य बन रही है। अच्छा। बुद्धि को आत्मा का जैसे मेमोरी कार्ड कह सकते ना। हाँ, अगर उसमें व्यर्थ भरा है तो स्पष्टता कहाँ से आएगी। सही बात है। तो बुद्धि जितनी पवित्र होगी, शक्तिशाली होगी, उतनी दिव्य बनेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, बारीक बातों को समझने की, परखने की शक्ति आएगी। उस अंदरूनी बदलाव का साक्षी बनना है। ये जो विचार है कि जैसा हम अंदर गहराई में सोचते हैं या महसूस करते हैं वैसा ही बाहर जीवन में होने लगता है, ये कितना पावरफुल है। हाँ, बहुत। तो इसका मतलब ये हुआ कि परम धाम में बैठकर हम जिस शांति का या पवित्रता का गहरा अनुभव कर रहे हैं, हाँ, वो धीरे धीरे हमारे व्यवहार का, हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता। साइकोलॉजी भी यही कहती है। अच्छा। हाँ, कोई भी चीज पहले हमारे विचारों और भावनाओं में बनती है, फिर बाहर की दुनिया में साकार होती है। तो जब हम परमधाम में शांति का गहरा अनुभव करते हैं, उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, तो हम असल में शांति के संस्कार को, मतलब आत्मा की वो गहरी आदत या नेचर, उसको अपने अंदर सींच रहे होते हैं, मजबूत कर रहे होते हैं। मान लीजिए किसी को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध का संस्कार बहुत पक्का है, छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं। होता है कई बार। तो उन्हें परमधाम में बाबा के सामने बैठकर ये गहराई से महसूस करना है कि बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं। बाबा शांति के सागर हैं और मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ, एकदम भरपूर। और फिर उस स्थिति को महसूस करना है जहाँ गुस्सा है ही नहीं, कि आत्मा हर हाल में शांत है, स्थिर है। वो कैसा एहसास होगा? बिल्कुल। जो भी संस्कार बदलना है, उसकी जो उल्टी पॉजिटिव अवस्था है, उसमें पूरी तरह डूब जाना है। अच्छा। क्रोध का उल्टा है शांति, स्थिरता। तो उस शांति को, स्थिरता को गहराई से महसूस करना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचना नहीं, उस भावना में एकदम लीन हो जाना है। ये फील करना है कि आत्मा में वो ताकत आ गई है, वो शांति की शक्ति इतनी भर गई है कि अब बाहर कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, मन एकदम शांत है। बुद्धि में हलचल नहीं, संस्कारों में कोई रिएक्शन नहीं। जैसे गहरे समंदर में ऊपर लहरें हो सकती हैं, पर गहराइयों में एकदम शांति होती है ना, वैसी शांति, वैसी स्थिरता आत्मा ने पा ली है। इस भावना में जितना डूबेंगे उतना वो संस्कार पक्का होता जाएगा और फिर वो बाहर दिखने लगेगा। हाँ, धीरे धीरे वो बाहरी व्यवहार में, पर्सनैलिटी में झलकने लगेगा। गुस्से का पुराना संस्कार अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर पवित्रता के संस्कार को पक्का करना है तो क्या अपने सतयुगी स्वरूप को याद करना चाहिए, देवी देवता स्वरूप? हाँ, बिल्कुल। जैसे ये सोचना कि मैं आत्मा सतयुग में लक्ष्मी थी या नारायण थी या कृष्ण के शरीर वाली पवित्र आत्मा। हाँ, अपने लक्ष्य स्वरूप को, अपने सबसे ऊंचे पावन स्वरूप को और सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करना, मतलब जगाना, ये बहुत मदद करता है। अच्छा। परम धाम में बाबा से पवित्रता की शक्ति लेते हुए साथ साथ अपने उस ओरिजिनल स्वरूप को याद करना, जहां पवित्रता हमारा नेचुरल संस्कार था। महसूस करना कि मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, देवी देवता कुल की हूँ, पवित्र हूँ। जब हम उन ऊंचे दिव्य संस्कारों को अंदर गहराई से महसूस करेंगे तो वो अपने आप हमारे आज के जीवन में भी आने लगेंगे। इसीलिए बाबा सतयुग, लक्ष्य, वर्षे को याद करने को कहते हैं। हाँ, इसीलिए, ताकि हम उन संस्कारों को अंदर जगाएं, उन्हें महसूस करें, तो वो पुराने कमजोर संस्कारों को सहज ही बदल देंगे। इस तरीके से तो हम हर गुण के लिए, हर शक्ति के लिए योग कर सकते हैं और इसमें घंटों भी लग सकते हैं। हर बार एक नई फीलिंग, एक नई गहराई मिलती है। अच्छा, एक और बात मन में आ रही है। क्या इस अंदरूनी प्रक्रिया से, परमधाम योग से, हमारे जो बाहरी रिश्ते हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है? हाँ, मतलब खासकर वो रिश्ते जिनमें कुछ हिसाब किताब हैं, पुरानी कड़वाहट है, उलझने हैं। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हिसाब किताब का बेस भी तो आत्माओं का आपसी लेना देना ही है ना। चाहे हमने किसी को फिजिकली दुख दिया हो या मेंटली, उसका असर तो आत्मा पर ही पड़ता है, महसूस आत्मा करती है और हिसाब भी आत्मा को ही चुकाना होता है। ये शरीर के नहीं, आत्मा के आपसी कर्म बंधन है। सही। तो परम धाम में बैठकर बाबा की उपस्थिति में हम उस आत्मा को, जिसके साथ हमारा हिसाब किताब है, उसे अपने सामने इमर्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं।
अच्छा, मतलब आत्मा से आत्मा का कनेक्शन ऊपर ही बना लेना। हाँ बिल्कुल, उस आत्मा को परम धाम में अपने सामने महसूस करके मन ही मन उससे क्षमा मांगनी है। अगर हमारी वजह से उसे तकलीफ पहुंची है तो सच्चे दिल से माफी मांगनी है और फिर बाबा से शक्तियां लेकर उसे सुख की, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की पावरफुल किरणें देनी है, उसे खुशी देनी है। अच्छा। जब हम आत्मा के लेवल पर सोल टू सोल इस तरह से अपना खाता साफ करते हैं, हिसाब बराबर करने का संकल्प करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, तो इसका असर बाहरी दुनिया में फिजिकल रिश्तों पर भी पड़ता है। सच में? हाँ, ऊपर जब हिसाब चुकता होने लगता है तो नीचे रिश्तों में अपने आप मिठास आने लगती है, गलतफहमियां दूर होने लगती हैं, उलझनें सुलझने लगती हैं। कई बार तो नीचे कुछ कहने या करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, रिश्ते अपने आप ठीक होने लगते हैं, क्योंकि सूक्ष्म लेवल पर एनर्जी बदल चुकी होती है। ये तो वाकई बहुत गहरा है और साथ में बहुत प्रैक्टिकल भी लग रहा है। ये समझने से ऐसा लगता है कि परमधाम योग सिर्फ एक मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि ये तो खुद को अंदर से बदलने का, हाँ, ट्रांसफॉर्म करने का। हाँ, अपने संस्कारों को बेहतर बनाने का और अपने जीवन के हर पहलू को, यहाँ तक कि रिश्तों को भी सुंदर बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये बातें सिर्फ किताबी नहीं, अनुभव वाली लगती हैं। बिल्कुल, ये तरीके अनुभव पर ही आधारित हैं और इन्हें रोज अभ्यास में लाने से जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव देखे गए हैं। जरूरत है बस धैर्य की, रेगुलरिटी की और सबसे जरूरी वो महसूस करने की कला, वो गहराई में उतरने की क्षमता डेवलप करने की। जितना हम फीलिंग्स को, एनर्जी को महसूस करना सीखेंगे, उतना ये योग पावरफुल होता जाएगा। तो आज की इस बातचीत से जो मुख्य बातें समझ में आ रही हैं वो ये हैं कि परम धाम में पिता की उपस्थिति को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि गहराई से फील करना है। हाँ, अनुभव करना है। गुणों और शक्तियों को मांगना नहीं, बल्कि एक अधिकारी बच्चे की तरह सहज स्वीकार करना है। बिल्कुल। अपने श्रेष्ठ संस्कारों, अपने लक्ष्य स्वरूप को बार बार जगाना और महसूस करना है। और अपनी कल्पना शक्ति, अपनी भावनाओं की शक्ति से अपनी अंदर की और बाहर की दुनिया को बदलना है। ओम शांति। ओम शांति।